शिवानी शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो बचपन से अपनी दादी के साथ रहकर शिव जी की पूजा किया करती, क्योंकि उसकी दादी माँ भी हमेशा भगवान शिव की उपासना करती थी। लेकिन उसकी दादी माँ जब नहीं रही, तो उनके जाने के बाद उनकी पोती शिवानी शिव जी की अब परम भक्त थी। क्या बात है शिवानी, मैं तुम्हें हर दिन देखती रहती हूँ कि तुम शिव जी की पूजा करती रहती हो, और खासकर तो शिवरात्रि वाले दिन। और हाँ, मैंने तुम्हें देखा है, तुम भोलेनाथ के मंदिर की ना साफ सफाई कर रही थी और पूजा पाठ भी करती हो इतना। और तुम्हारी ऐसी कौन सी इच्छा है जो तुम भगवान जी से मांगना चाहती हो, जिसको पाने के लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो? मुझे भी तो बताओ, जरा मैं भी तो जानूं कि क्या है तुम्हारे दिल में, मुझे भी बता दो। वैसे तो भगवान शिव ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बस अब एक ही चीज बाकी है। और वो क्या चीज है? वो है भगवान भोलेनाथ जैसा वर। मैं चाहती हूँ भगवान से कि मुझे अपने जैसा पति दे, जो उनकी तरह सुलझा और समझदार हो। फिर तो तूने भगवान शिव जैसा पति मांगा होगा, है ना? लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ना शिव जी एक ही है, और तो और उनके पाँव के धूल जैसा भी ना कोई नहीं मिल सकता आज के समय में। हाँ, मैं जानती हूँ आज का जमाना बहुत खराब है, लेकिन मुझे फिर भी अपने शिव जी पर पूरा भरोसा है। वो मेरे लिए जो भी करेंगे ना, बहुत अच्छा करेंगे। इसके बाद दोनों सहेली अपने अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद शिवानी को पता चलता है कि उसे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। उसकी माँ लता उससे कहती है, देख शिवानी, आज कितना ज्यादा शुभ दिन है। आज महाशिवरात्रि है और आज के दिन तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। तो वो लड़का ना अच्छा ही होगा। तू भोलेनाथ की कितनी अच्छी पूजा करती है कि तेरे लिए आज के दिन एक लड़का भेजा है उन्होंने, तो अच्छा ही होगा वो। हो सकता है आज शिव जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अरे तो फिर जल्दी से जा और खाना बनाने की ना तैयारी कर दे, सब लोग आने वाले हैं अभी। ठीक है माँ। शिवानी जल्दी से खाना बनाना शुरू करती है। कुछ देर बाद सभी लोग उनके घर आते हैं और सभी रिश्ते की बात करने लगते हैं। शिवानी के साथ शिवानी की माँ भी कहती है, देखिए, हमें तो लड़की बहुत पसंद है और हम चाहते हैं ना कि जल्द से जल्द दोनों बच्चों की शादी हो जाए, क्योंकि मेरा बेटा 1 महीने बाद विदेश जाने वाला है। तो मैं चाहती हूँ कि विदेश जाने से पहले उसकी शादी हो जाए। हाँ तो अच्छी बात है ना। दोनों बच्चे शादी करने के बाद जहाँ रहना चाहे, जो करना चाहे, एक बार ना बिटिया की शादी हो जाए ना, मैं गंगा नहा लूंगी बस। देखिए, शादी के कुछ वक्त बाद ही अपनी बहू को घर से बाहर भेजेंगे, लेकिन पहले हमारा बेटा विदेश में अपना काम निपटा कर आएगा। उसके बाद बहू को अपने साथ लेकर जाएगा। तब तक तो बहू हमारे साथ ही रहेगी। अरे कोई बात नहीं, सब ठीक है। अगर आप उसके साथ हो ना, सब सही होगा। हाँ, तो बस हम यही चाहते थे। आपको इस बात से कोई ऐतराज तो नहीं है? नहीं नहीं बहन जी, हमें कोई ऐतराज नहीं है। कुछ दिनों बाद लता की बेटी शिवानी और सुमन के बेटे शिवम की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन ही सुमन का बेटा शिवम विदेश के लिए चला जाता है, वो भी शिवानी को बिना कुछ बताए। तब उसे पता चलता है तो उसे बहुत अजीब लगता है और वो अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, आज सुबह से शिवम जी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैंने उन्हें पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। अरे शिवानी, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? वो विदेश चला गया है, उसे जरूरी कॉल आया था, इसलिए जाना पड़ा। लेकिन ऐसे कैसे? उन्होंने तो मुझे बताया भी नहीं, और कल ही हमारी शादी हुई है। वो ऐसे कैसे जा सकते हैं माँ जी? ये तुम कैसे बात कर रही हो बहू? तुम्हें पता नहीं है क्या मेरा बेटा कितना बिजी रहता है? कितनी सारी मीटिंग होती है उसकी। बहुत मुश्किल से वक्त निकालकर उसने शादी के लिए हाँ की थी, और अब शादी हो गई है तो वो अपने काम पर लौट गया है। माना कि आपके बेटे बिजी रहते हैं, लेकिन हमारी शादी हुई है। उन्होंने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा कि वो आज सुबह जाएंगे? कम से कम मुझे बता तो देते। अच्छा चलो, उसके बताने से तुम कर भी क्या लेती? सुमन की बात सुनकर शिवानी चुप हो जाती है और चुपचाप जाकर कमरे में नहा धोकर शिव जी की पूजा करने लगती है। ये देखकर सुमन शिवानी से कहती है, अरे शिवानी, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना आज हमारे घर में कितने सारे गेस्ट आने वाले हैं, और तुम इन सब चीजों में अपना टाइम बर्बाद कर रही हो। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैं पूजा कर रही हूँ, आप इसे टाइम बर्बाद कह रही हैं?
हाँ हाँ, लेकिन अभी इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी हमारे गेस्ट हैं। तुम्हें पता भी है आज कितने बड़े बड़े लोग यहाँ आने वाले हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने। जल्दी जाओ और तैयार हो जाओ। माँ जी, पहले मैं शिव जी को जल चढ़ा दूं, उसके बाद ही जाऊंगी। ये क्या बकवास कर रही हो? हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी ये सारी नौटंकियां देखूं। मेरे गेस्ट आने ही वाले हैं, जल्दी जाओ और तैयार हो जाओ। सुमन को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। जिस घर में उसकी शादी हुई थी उस घर में भगवान शिव जी की मूर्ति तो थी, लेकिन पूजा नहीं होती थी। आज बहुत समय बाद शिवानी ने उस मंदिर को साफ किया और पूजा शुरू की, लेकिन उसकी सास को जरा भी पसंद नहीं था। उसे बस अपने गेस्ट की परवाह थी। शिवानी चुपचाप अपनी सास की बात सुनकर तैयार होने लगती है और एक सुंदर सी साड़ी पहनकर सबके सामने आती है। ये देखकर सुमन की कुछ दोस्त शिवानी से कहती है, जो शॉर्ट ड्रेस पहने वहाँ पर आई थी। अरे सुमन, क्या यही तुम्हारी बहू है? हाँ हाँ, यही है मेरी बहू। अरे इसने कैसे गवारों वाले कपड़े पहन रखे हैं? तुमने आखिर इसे अपनी बहू बना कैसे लिया? अरे बहू बनाया तो बनाया सही, लेकिन इसे तौर तरीका नहीं सिखाया कि हम जैसे सोसाइटी वाले कैसे रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे उठते बैठते हैं। कुछ सिखाया नहीं क्या तूने? एक मिनट, कहीं तुमने अपने बेटे की शादी किसी गवार से तो नहीं करवा दी ना? क्योंकि इसे देखकर तो गवार जैसी फीलिंग आ रही है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या है ना, घर में कोई था नहीं और अभी नई नई आई है, तो उसे पता नहीं है ना कि कैसे सब कुछ होता है। हाँ, आप लोग यहीं रुको, मैं इससे पूछती हूँ। सुमन शिवानी को अपने साथ कमरे में ले जाती है और उससे कहती है, ये तुमने क्या कपड़े पहने हैं? माँ जी, मैंने तो साड़ी ही पहनी है जो मुझे मेरी माँ ने दी है। क्या बकवास कर रही हो? हमारे घर में कोई साड़ी नहीं पहनता। मैंने नौकरानी के हाथ एक सुंदर सी ड्रेस भेजी थी, तुमने वो क्यों नहीं पहनी? माँ जी, आपने शायद वो ड्रेस देखा नहीं, उसमें पहनने लायक कुछ था ही नहीं। वो बहुत छोटी थी, इसलिए मैंने ये साड़ी पहन ली। तुम जैसे छोटे और गवार लोगों की ना यही दिक्कत होती है। अच्छे कपड़ों को तुम लोग बेकार बताते हो और ऐसे पर्दे जैसे कपड़े लपेट कर आ जाते हो। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, नीचे मेरी बहुत सारी दोस्त आई हैं, उनके सामने मेरी इज्जत का कचरा नहीं करियो, इसलिए चुपचाप से वही शॉर्ट ड्रेस पहन और नीचे आ। लेकिन मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी, मैं शिव जी की बहुत बड़ी पुजारन हूँ, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती और मैं बिल्कुल भी नहीं पहन सकती ये कपड़े। फिर वही बकवास करने लग गई तू। ये कपड़े पहन ढंग के और नीचे आ, साड़ी मत पहनियो। ये भेजे हुए कपड़ों में से एक अच्छे कपड़े चुन लेती है और उसे पहनकर नीचे आती है। पार्टी खत्म होने के बाद शिवानी अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस इंसान से मेरी शादी हुई थी, वो शादी के अगले सुबह मुझे छोड़कर विदेश चला गया और यहाँ रहने वाली मेरी सास इतना अजीब बर्ताव करती है। कहीं मैंने ये शादी करके गलती तो नहीं कर दी? लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? शिव जी ने जो भी किया होगा उसके पीछे कोई कारण तो जरूर होगा। शिवानी सुबह सुबह नहा धोकर उठकर भगवान शिव की पूजा स्टार्ट कर देती है। वो रोजाना मंदिर में जाकर पूजा पाठ शुरू करती और भजन गाती, जिसकी आवाज से सुमन की नींद खुल जाती है और वो गुस्से में नीचे आती है। ये सब क्या है शिवानी? तुमने सुबह सुबह शोर क्यों मचाना शुरू कर दिया? तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं सो रही थी? माँ जी, मैं शोर नहीं मचा रही हूँ, मैं आरती कर रही हूँ। आपको भी आरती में शामिल होना चाहिए। ऐसा करने से शिव जी हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारे सर पर उनकी कृपा बनी रहती है। क्या बकवास लगा रखी है? जब देखो तब ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, शिव जी की पूजा कर रही हूँ। तुम्हें कोई और काम धंधा नहीं है क्या? हमारे घर में ये सब नहीं होता, समझे तुम? लेकिन माँ जी, आपके घर में शिव जी की इतनी बड़ी प्रतिमा है, फिर भी आप पूजा पाठ क्यों नहीं करती हैं? मैंने देखा, ऐसा लग रहा था बहुत समय से ये मंदिर बंद पड़ा हो, किसी ने यहाँ पर साफ सफाई भी नहीं की। अच्छा, इस मूर्ति की बात कर रही हो तुम? ये मूर्ति तो मेरी सास पता नहीं कहाँ से उठा कर लाई थी और यहाँ रख दी। वही इसके आगे पीछे पूरा दिन घूमती रहती थी, लेकिन जब से वो मरी है तब से इस मूर्ति को कोई हाथ भी नहीं लगाता और अब तुमने वही ड्रामा शुरू कर दिया। इसीलिए अच्छा होगा तुम सुबह सुबह ये सब करके मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना मैं तुम्हें इस मूर्ति के साथ घर से बाहर फेंक दूंगी और वही मूर्ति लेकर तुम दर दर भटकना और भीख मांगना। हे भगवान, अब बहुत हो गया। माँ जी, मैं आपकी बहुत सुन चुकी हूँ। आप मेरे बारे में कुछ भी कहिए, लेकिन मेरे शिव जी के बारे में मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। आप चाहे कितनी भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन आप उस भगवान की निंदा नहीं कर सकती।
जिसने आपको बनाया है। लगता है तुम इस मूर्ति यानी कि शिव जी की बहुत बड़ी पुजारन लगती हो। तो फिर ठीक है, ऐसा करते हैं, तुम भी अपने शिव जी के साथ जाकर उस मंदिर में रहो। मेरे घर में तुम्हारे लिए ना कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। मैंने सोचा था तुम्हारी शादी मेरे बेटे से होगी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन तुम तो मेरे सर पर नाच रही हो। अभी के अभी निकल यहाँ से। मैं खुद यहाँ नहीं रह सकती। मैं वापस अपने मायके जा रही हूँ, जहाँ मेरी शिवजी का अनादर हो। मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। इतना कहकर शिवानी वापस अपना सामान लेकर अपने मायके चल देती है। लेकिन उसके जाने के बाद सुमन के घर में एक अजीब सी आपदा पड़ती है। सुमन का बिजनेस धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। जहाँ पर बेटा विदेश गया था वो बिजनेस भी लॉस में आ गया था, जिस वजह से वो इंडिया वापस आ जाता है। दूसरी ओर शिवानी हर दिन मंदिर जाकर पूजा पाठ कर रही थी। तभी उसे मंदिर में उसकी सास नजर आती है, जो हाथ में पूजा की थाली लिए शिव जी की पूजा करने आई थी। उसे देखकर शिवानी हैरान रह जाती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही है? आप तो शिवजी को मानती नहीं थी ना? मुझे माफ कर दो शिवानी। जिस दिन से मैंने तुम्हें घर से निकाला है उस दिन से हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे शिव जी की बहुत बेइज्जती की है। उसी की सजा आज मुझे भगवान दे रहा है। मेरा बेटा विदेश से वापस आ गया और उसने मुझे कई बार तुम्हें वापस लाने को कहा, लेकिन तुम्हारे ना कहने की डर की वजह से मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं। मुझे माफ कर दो बहू। माँ जी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? माफी आपको उनसे मांगनी चाहिए जिनका आपने अनादर किया था, और आपको अपनी गलती का पछतावा है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है शिव जी आपको जरूर माफ कर देंगे। बहू, क्या तुम मेरे साथ अपने ससुराल चलोगी? माँ जी, मेरी बस एक शर्त है। आपको भी मेरे साथ भगवान शिव की आराधना सच्चे दिल से करनी होगी। हाँ हाँ बहू, अब तो मैं अपनी पूरी जिंदगी शिव जी की पूजा में ही निकाल दूंगी। सुमन शिवानी की बात पर मुस्कुरा देती है और दोनों सास बहू मिलकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अंत में सब कुछ सही भी हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।